ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका क्या मीनिंग है? तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें जो 0 है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसका मतलब है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर जो डिस्टेंस था उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से वो 5 मीटर है। ऐसे ही आपने मान लो यहाँ पर एक और पॉइंट लिया, तो यहाँ पर जो है आपका जो एब्सिसा है वो तो चेंज हो रहा है, बट क्योंकि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका जो ऑर्डिनेट है वो फिक्स होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से 2,5। तो इसका मतलब है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से दैट्स 5 मीटर। अगेन अगर यहाँ पर लेंगे भाई आपका ये जो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो ऑर्डिनेट वाला पार्ट है वाई वाला पार्ट है वो फिक्स होगा। यहाँ पर लेट्स से आपने कोई पॉइंट लिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5,5। भाई t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर अगेन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज 5 मीटर। तो भाई t इक्वल्स टू 0, 2 और 5 कभी भी किसी भी टाइम पर हम चेक कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर फिक्स्ड है ना, और इट इज एट रेस्ट एट 5 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। एंड दैट्स आवर आंसर कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट देन द लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट रेफरेंस पॉइंट तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पर ही प्लॉट हो जाएगा। एंड दैट्स आवर आंसर।